हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉलीवुड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और आज जो हमारा सेशन है आईई एंड आईएफएस का, इसमें हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस पर जो क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोरिंग से रिलेटेड है। तो आज के यूनिट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्या होता है क्रेडिट रेटिंग, क्या होता है क्रेडिट स्कोरिंग और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोरिंग दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि हम किसी एंटिटी या बिजनेस एंटिटीज को क्या करते हैं, रेट करते हैं और उनकी इस टाइप की रेटिंग ए प्लस, ए स्मॉल डबल ए, ट्रिपल ए या फिर ए प्लस, ए1, इस तरीके की रेटिंग्स देते हैं। और ये सभी लोग समझते हैं कि अगर हम रेटिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ए और जाते हैं सी तक, तो ऑब्वियसली ए जो होगा वो हाईएस्ट ग्रेडिंग होगी और अच्छी रेटिंग होगी, जबकि हम सी तक पहुंचते पहुंचते डाउनग्रेड हो चुके होंगे। इट मीन्स कि आपकी रेटिंग बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो चुकी होगी। तो क्रेडिट रेटिंग की जब बात आती है तो क्रेडिट रेटिंग की जाती है एंटिटीज की। यदि आप एज एन इन्वेस्टर किसी भी कंपनी या किसी एंटिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिफोर इन्वेस्टिंग आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि उस एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है या उसकी स्थिति कैसी है। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो यही कार्य करती हैं कि उनका जो बेसिक फंक्शन होता है वो यही होता है कि जितनी भी एंटिटीज जो हमारी मार्केट में है उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनके बेसिस पर उनको रेटिंग प्रोवाइड करना, सो दैट जो इन्वेस्टर है वो सही डिसीजन ले पाए इन्वेस्ट करने का। क्लियर। इसके अलावा होता है क्रेडिट स्कोरिंग। क्रेडिट स्कोरिंग का सबसे ज्यादा काम जो होता है वो होता है हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब कभी भी किसी को भी क्रेडिट सप्लाई करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अप्रेजल ऑफ द लोन। तो लोन अप्रेजल के टाइम पर सबसे ज्यादा और जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है आपका क्रेडिट स्कोरिंग, कि कैंडिडेट का या एप्लीकेंट का क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उसको लोन सैंक्शन होने में दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट पैरामीटर ये होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर सही होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर बेसिकली 300 से चलता है कहाँ तक, 900 तक। और 300 होता है सबसे पुअर और 900 होता है बेस्ट। तो 700 से 900 के बीच में जिन भी एप्लीकेंट का क्रेडिट स्कोर होता है उनको लोन सैंक्शन होने में कोई भी इशू नहीं होता है, राइट। सो यार बेसिक हम क्या करें, यहाँ पर डिफरेंस भी देख लेते हैं कि क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोर्स में डिफरेंस होता क्या है। उसके पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, ये जो होती है रेटिंग्स ये दी जाती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, जैसे कि क्रिसिल है, जैसे कि फिच है, जैसे कि मूडीज है, राइट। क्रेडिट स्कोर किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये देती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जैसे कि सिबिल, राइट। ये कंपनीज क्या करेंगी, क्रेडिट स्कोर जनरेट करेंगी। रेटिंग जो होती है वो नॉर्मली अल्फा न्यूमेरिक होती है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है अल्फाबेट्स हो सकते हैं प्लस उनके साथ नंबर और कुछ इनके साथ में स्पेशल प्लस माइनस सिग्नेचर भी हो सकते हैं, जो कि आउटलुक होता है फॉर द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल क्रेडिट रेटिंग अगर BAA3 है, जो कि क्या है, नेगेटिव आउटलुक के साथ में। स्कोरिंग जो होती है वो 3 डिजिट की होगी, हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो क्रेडिट स्कोरिंग जो होती है वो 3 डिजिट की होती है, जो रेंज करती है फ्रॉम द 300 टू 900। क्रेडिट रेटिंग होती है लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए, गवर्नमेंट्स और एंटिटीज के लिए। मतलब अगर मैं बात करूं तो इट इज ओनली फॉर द नॉन इंडिविजुअल्स। नॉन इंडिविजुअल मतलब इंसानों के लिए नहीं है रेटिंग। रेटिंग किनके लिए है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं और उनकी एंटिटीज के लिए। जबकि क्रेडिट स्कोरिंग जो है वो इंडिविजुअली फॉर द इंडिविजुअल्स, हम लोगों के लिए और स्मॉल बिजनेस एंटिटीज के लिए। तो बड़ी एंटिटीज यहाँ कवर होंगी, स्मॉल एंटिटीज को हम क्रेडिट स्कोर जनरेट कर देंगे, राइट। चलिए, आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ आई होंगी कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या है, जहां पर हम क्रेडिट स्कोरिंग और क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं। कब क्रेडिट स्कोरिंग की जाएगी और कब क्रेडिट रेटिंग की जाएगी, ये सारी चीजें हम हमारी जो डिटेल बैच चल रहा है हमारा, कौन सा, सिलेक्शन 2 सिलेक्शन, और फिर हमारा अभी रिसेंट बैच है लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच में जब आप आएंगे या सिलेक्शन 2 में अगर है आप, तो वहां आपको पता होगा कि इसको हमने कितने डिटेल में इस यूनिट को कवर किया। ये तो हमारा क्या होता है, सैंपल है। अगर आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़ना तो आप हमारे पेड बैच में एनरोल कीजिए बाय यूजिंग कोड हिमांशु, तो आपको ऑफर के साथ यहाँ पर एनरोलमेंट आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, इनमें से कौन सा या कौन से कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, क्रेडिट रेटिंग के, राइट। नंबर 1, असेसमेंट होता है इश्यूअर की कैपेसिटी का, कि वो रीपे कितनी, उसकी कैपेसिटी क्या है, क्या वो रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इश्यूअर कौन है, जिसकी रेटिंग की जाती है, मतलब वो कॉर्पोरेट या वो लार्ज एंटिटी, बड़ी एंटिटीज हैं, उनकी कैपेसिटी के बारे में पता किया जाता है कि वो रीपे कर सकते हैं या नहीं। किसके आधार पर, बेस्ड ऑन द डाटा, डाटा कलेक्ट किया जाता है
उसके आधार पर फिर रेटिंग की जाती है। एक्सप्रेस्ड इन सिंबल्स, सिंबल्स में भी एक्सप्रेस हो सकता है, जैसे कि प्लस है, माइनस है, ये सिंबल्स हो सकता है। इसे कैरी आउट करते हैं क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के द्वारा इसे कैरी आउट किया जाता है, रेटिंग दी जाती है। गाइडलाइंस अबाउट इन्वेस्टमेंट नॉट रिकमेंडेशन, मतलब यहाँ पर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो पर्टिकुलरली आपको गाइड नहीं करती इन्वेस्टर को कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट करें या कहाँ नहीं करें, नहीं, उसका ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का ये कोई मोटिव नहीं है कि यहाँ पर वो आपको गाइड करें कि किस चीज को आपको करना है किसको नहीं, मतलब कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे कहाँ नहीं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक रेटिंग देते हैं। अब ये तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेस्टर है कि उसे किस कंपनी में इन्वेस्ट करना, हो सकता है मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करूं जिसकी रेटिंग डाउन हो, इट्स अप टू द इन्वेस्टर्स। तो ये इन्वेस्टर की गाइडलाइंस नहीं होती कि आपको सॉरी ये गाइड नहीं करता इन्वेस्टर्स को कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, रिकमेंडेशंस नहीं है ये सिर्फ अपना काम करता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, 1 2 3 5 एक्सेप्ट 4, या फिर 1 2 5 ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रेडिट रेटिंग के। तो देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर डाउटफुल क्या है, ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। फोर्थ जो है ये क्लाइंट नहीं करेगा, ये कौन करेगा, ये करवाएगा इश्यूअर्स, ठीक है। तो क्लाइंट खुद नहीं करता है भाई, क्लाइंट मतलब मैं जो हूं, क्लाइंट को हम यहाँ पर इन्वेस्टर समझ लेते हैं, इन्वेस्टर ही नहीं कराएगा ये, बाकी इश्यूअर कराता है, तो ये नहीं होगा। तो इसमें इसको छोड़ के बाकी सारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू द क्रेडिट रेटिंग्स आर इज इंपॉर्टेंस, मतलब क्रेडिट रेटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस के सेंस में। पहला ये बताता है कि ये प्रोवाइड करता है अनबायस्ड ओपिनियन टू इन्वेस्टर, ये क्या करता है, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनको अनबायस्ड ओपिनियन दे देता है। ओपिनियन ऑफ गुड क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज आर अनबायस्ड, क्योंकि इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है इन द रेटेड कंपनी, तो ये क्या करते हैं अपना ओपिनियन देते हैं। और गुड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती है वो अनबायस्ड होती है, मतलब वो किसी पर भी बोलते हैं ना कि किसी को ज्यादा फायदा किसी को नुकसान, ऐसा उनका कोई मोटिव नहीं होता है, क्योंकि उनको रेटेड कंपनी के साथ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, ये प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी एंड डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन। डिपेंडेबल, क्वालिटी का मतलब होता है कि क्या उनकी क्वालिटी है किस चीज की, एसेट्स की, और डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन के आधार पर ये डाटा दे सकते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एम्प्लॉय करती हैं हाईली क्वालिफाइड, ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ इन ऑर्डर टू असेस risk, and they have access to vital and important information and therefore can provide accurate information about the creditworthiness of the borrowing company, कि जो भी कंपनी पैसा उठा रही है मार्केट से उस कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको इस रेटिंग के थ्रू पता चलती। तीसरा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, मतलब ये जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसको, पब्लिक के लिए, वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है। जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन लेती हैं, एनालिसिस करती हैं, फिर उसको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में हम लोगों तक पहुंचा देती है। अब जैसे मैंने बोला एक रेटिंग है ए और एक रेटिंग है सी, बताओ कौन सी रेटिंग अच्छी, तो आप बोल दोगे ना ए अच्छी है, तो ये रेटिंग हमें पता चल जाती है। इट मीन्स कि इसे इजिली अंडरस्टैंड किया जा सकता है बाय द इंडिविजुअल्स और द इन्वेस्टर्स जो मार्केट में वहां पर डील कर रहे हैं, उनके लिए या उन्हें समझने में ये बहुत आसान होता है। ठीक, क्लियर है ये? राइट। अब ऑप्शन आपको चूज करना है कि इसमें से स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है लेकिन 3 इनकरेक्ट है, 2 एंड ओहो 2 एंड 3 इनकरेक्ट है जबकि एक करेक्ट है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है या सारे इनकरेक्ट है। तो देखो मैं बता देता हूं आपको, फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी और थर्ड भी। इस हिसाब से तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, जहां पर बोल रहा है कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्रोवाइड, ये जो क्रेडिट रेटिंग होता है ये आपको अनबायस्ड ओपिनियन प्रोवाइड करता है, क्वालिटी और ये डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन होती है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन इन द इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में ताकि इन्वेस्टर्स आसानी से इसे भी समझ सके। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट रेटिंग टू इन्वेस्टर्स, जो क्रेडिट रेटिंग का फायदा होता है वो इन्वेस्टर्स को कौन सा फायदा है जो इन्वेस्टर्स को नहीं है। इन्वेस्टर्स को पता चल जाता है कि असेसमेंट ऑफ द रिस्क, रिस्क के बारे में पता चल जाता है, ये इजीली उधार ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन सस्ती लो कॉस्ट पर मिल जाती है,
और एडवांटेज ये होता है कि कंटिन्यूअसली उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। कंटिन्यूअस क्या कर सकते हैं? मॉनिटर भी कर सकते हैं। सो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम्म सो ऑब्वियसली यहां पर अगर मैं बात करूं इन्वेस्टर्स के बेसिस पर, तो ये इन्वेस्टर के लिए है, ये इन्वेस्टर के लिए, ये इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर को लोन लेना नहीं है, ये तो इन्वेस्ट करेगा जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया इश्यूअर कंपनी के लिए, जो अपनी क्रेडिट रेटिंग कराएगा उनके लिए क्रेडिट रेटिंग आसान होता, अच्छा होता है, ताकि उनको इजीली फंड मिल जाए। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हायर क्रेडिट रेटिंग डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हाई क्रेडिट रेटिंग होता है वो डिनोट करता है इनमें से क्या चीज? मतलब अगर हम अच्छी क्रेडिट रेटिंग देख पा रहे हैं किसी की, तो वो क्या डिनोट करेगा? हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लायंस ब्रीच, या फिर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लायंस। मतलब अगर हाई क्रेडिट रेटिंग है, किसी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, ए है, तो क्या होगा? हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होगा कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होगा? ऑब्वियसली पैसा डूबने के चांसेस क्या हो जाएंगे? नेग्लिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। अगला है जो क्रेडिट स्कोर होता है वो कैन बी अवॉर्डेड टू एन इंडिविजुअल। तो मैक्सिमम क्रेडिट स्कोर किसी इंडिविजुअल को क्या दिया जा सकता है? मतलब अगर मैं बोलूं कि क्रेडिट रेटिंग की बात कर रहे हैं, इसमें स्कोर जो होगा वो हाईएस्ट क्या हो सकता है? मैक्सिमम क्रेडिट स्कोर क्या हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल को अगर हम रेट करें तो? मतलब किसी भी इंडिविजुअल की हम स्कोर दें तो बताइए, 300, 500, 900 या 1200? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 900। क्यों? क्योंकि स्कोर जो होता है वो 300 से 900 के बीच में चलता है। चलिए, क्वेश्चन तो हो गए 5, बट आपको लास्ट तक रुकना है, क्योंकि हमारा सेशन अभी एंड नहीं हुआ। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों तक पहुंचानी है। इन्फॉर्मेशन ये है कि लक्ष्य बैच है जो कि स्टार्ट हो गया फ्रॉम द 6 जैन 2024 से। इसमें क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ये 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम और बायलिंगुअल, दोनों ही अलग अलग कोर्स अलग अलग लैंग्वेज में स्टार्ट हुआ। आप जिसमें एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है कि इस कोर्स में आपको 200 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए बैच बहुत अच्छा है। चारों पेपर कवर किए जाएंगे एक सिंगल कोर्स में। इंडिया के बेस्ट मेंटोर्स के साथ आप पढ़ सकते हैं। बैलेंस्ड कवरेज ऑफ केस स्टडीज, एमसीक्यूज, थ्योरी पोर्शन, तीनों चीजें आपको इस कोर्स में मिलेंगी। रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे लाइव क्लास के साथ रिवीजन के लिए। मतलब जैसे लाइव क्लास का शेड्यूल आपके पास होगा, आपने ज्वाइन करी है, ठीक है, आप ज्वाइन नहीं कर पाए, तो यही लाइव क्लास बाद में आपके अकाउंट में रिकॉर्डेड शो हो जाएगी, तो आप उसको रिवीजन कर सकते हो। दोबारा तिबारा जितनी बार देखना है आप देख सकते हो। टाइम टेबल जो है वो बनाया गया वर्किंग बैंकर्स को ध्यान में रखते हुए, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। बाइलिंगुअल बैच टोटली डेडिकेटेड होगा, जिसमें हम कंटेंट इंग्लिश में और एक्सप्लेनेशन हिंदी में रखते हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम बैच जो होता है वो टोटली इंग्लिश कंटेंट प्लस एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में होता है। क्लास नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, जो क्लास नोट्स है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, ताकि आप उसको आसानी से रिवाइज कर सकें और पढ़ सकें। ये बात हुई हमारे लक्ष्य बैच की। अब हम आते हैं जेआईबी सुपर एलिट, दिस इज द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये क्या सब्सक्रिप्शन है इसकी बात करता हूं मैं। ये सब्सक्रिप्शन है, जैसे इसकी, इस कोर्स की अगर मैं बात करूं, किसकी? लक्ष्य बैच की, राइट, किसकी? लक्ष्य बैच की। इसका एक्चुअल प्राइस है 3499। अगर आप यूज करते हैं कोड हिमांशु और इसको एनरोल करते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 2099 में, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है लोहरी का। ठीक है, तो आपको 40% तक का ऑफ मिलेगा अगर आप आज एनरोल करेंगे। दूसरा आपका बैच जो है ये है सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन। इट्स नॉट अ बैच, इट्स अ सब्सक्रिप्शन। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो बेस्ट है कि आपने जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपने डिटेल्ड बैच लिया, फिर क्या होता है क्रैश कोर्स आता है हमारा अलग से, फिर क्रैकर बैच एमसीक्यूज के लिए, और कैप्सूल बैच आता है। मतलब ये 4 अलग अलग इंडिविजुअल बैच है। अगर आपको कई बार होता है कि ये पढ़ लिया फिर ये भी लेना है, ये भी लेना है, एमसीक्यूज ये सब करना है, तो उसके लिए क्या होता है आप 4 बैच अलग अलग परचेज करते हैं। इससे अच्छा ये है कि आप सुपर लेट सब्सक्रिप्शन में जब आप एंटर करेंगे, तो जितने भी कोर्स हमने डिजाइन किए ना मई जून 2024 के लिए, उन सभी का एक्सेस आपको मिलेगा। जैसे सिलेक्शन 2.0, लक्ष्य बैच, क्रैश कोर्स, क्रैकर बैच, कैप्सूल, या इसके बीच में और भी जो बैच आते हैं वो, उन सभी का आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? एक्सेस मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको कंटेंट मिलेगा यूनिट वाइज, चारों पेपर का जो डिजाइन किया हमारे एक्सपर्ट्स ने,
और एक्सपीरियंस्ड बैंक प्रोफेशनल्स ने, तो उनके बनाया हुआ कंटेंट को आप क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। यूनिट वाइज आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, केस स्टडीज भी मिलेगा यहाँ पर आपको सारे के सारे। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल लक्ष्य बैच और सुपर एलिट में डिफरेंस की, तो जो डिफरेंस अमाउंट है ना वो सिर्फ कितना है पता है आपको, 1500 रुपीज। ओनली कितना, ओनली 1500। अगर हम यहाँ बात करें कितना है, ये 1500 है, ठीक। तो इसका प्राइस है 5999, 5999 का ये कोर्स है। आज एनरोल करोगे ना तो ये मिलेगा आपको 3599 में, लेकिन कब, जब आप यूज करेंगे कोड हिमांशु। एनरोल करते टाइम यूज कीजिए कोड हिमांशु, और ये कोर्स सब्सक्रिप्शन आप ले लेंगे कितने में, आप अपने 3600 रुपीज में। तो अभी तक अगर आपने किसी भी बैच में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कीजिए बाय यूजिंग कोड हिमांशु, और रिडीम करेंगे तो आपको हमारे कोर्स को एनरोल करते टाइम जो भी ऑफर होगा वो मैक्सिमम ऑफर आपको मिल जाएगा। ये हमारा मोबाइल ऐप है ऑलिव बोर्ड का, इसको डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री ई कंटेंट, फिर कुछ आपको टेस्ट फ्री, कुछ क्लासेस भी मिल जाएंगे। तो क्लास लेने के लिए हम यही ऐप का यूज करते हैं। ये ऑलिव बोर्ड GIB CIB यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हमारे चैनल के जितने भी नोटिफिकेशन है वो ऑन टाइम मिलते रहेंगे। ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ऑलिव बोर्ड का, JIB_CIB_OB। यहाँ पर आपको फ्री ई बुक्स, डेली क्विज और डाउट क्लियरिंग जैसी और भी कई चीजें मिल जाएंगी। तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, राइट। तो सेशन को मैं एंड करूंगा, एंड करने के पहले आप लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, एंड जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब जरूर से क्या करेंगे, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल।